सरकार भी अनदेखी कर रही है और उनका जो मंत्री है राजभर वो अनपढ़ जाहिल है। 90% देश का जो है अब सरकार को चाहता ही नहीं है, कोई राज्य की भाजपा की सरकार को कहीं देखना नहीं चाहता। एक्चुअली ये प्रॉब्लम ये है बीजेपी के साथ ये है कि ये मूल मुद्दों से जो बेसिक इशूज़ हैं जो आदमी के आम आदमी के उससे भटकाने के लिए डाइवर्ट करने के लिए जो है इस तरह की बातें करते हैं। कभी कह देंगे हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव चलाएंगे, कभी कह देंगे इसका पाकिस्तान से कनेक्शन है। अब नोएडा में जो भी कुछ हो रहा है वो वहाँ पाकिस्तान कैसे आ गया? ये जो एक फियर साइकोसिस जो है एक आम आदमी खासतौर से हिंदू के दिमाग में भर दिया है इन्होंने कि अगर हम नहीं रहेंगे तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। सरकार का सीधे सीधे फंडा है, उनके ऊपर मुकदमे ला दो, उनके आंदोलन को ख़त्म करो। और कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि इनको चाइना से पाकिस्तान से खालिस्तानी बता के अटैच करो ताकि लोग जो है अपने मुद्दे से उस मुद्दे से भटक जाएं। बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि एजेंट के तौर पे जो है चुनाव आयोग काम कर रही है। जो वेजेज है गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेजेज रखा है वो मिनिमम वेजेज भी ये लोग नहीं दे रहे हैं। ये एक तरफ से पूरा शोषण हो रहा है, खासतौर से यूपी बिहार के लोगों का। लोकतंत्र है बट लेकिन लोकतंत्र की गला नहीं घोटना चाहिए। मीडिया तो चौथी स्तंभ है, यदि मीडिया का ही गला घोटा जाएगा तो कैसे काम चलेगा? मीडिया का तो काम है सही और गलत दिखाना। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। बीते कल से हम देख रहे हैं कि नोएडा फेज 2 में जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी वेतन वृद्धि को लेकर के। इसको लेकर विपक्ष का कहना है कि सरकार मजदूरों की अनदेखी कर रही है, जिसकी वजह से आज मजदूर इस कदर परेशान हो चुके हैं और वो प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। अब इस पर जो ज़्यादा विवाद हुआ है वो श्रम मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में अनिल राजभर, उनके बयान को लेकर के, जिन्होंने कहा है कि इन मजदूरों का इस प्रदर्शन में पाकिस्तान से कनेक्शन हो सकता है, जिसको लेकर के अब विवाद बढ़ चुका है। अनिल राजभर के इस बयान पर उत्तर प्रदेश की जनता की क्या राय है, क्या टिप्पणी है, उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो मजदूरों की मांग है उस पर क्या कहना है यहाँ की पब्लिक का, और अनिल राजभर के बयान जो कि पाकिस्तान के कनेक्शन का जिक्र किया है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कल से लगातार नोएडा फेज 2 में जो श्रमिक वर्ग हैं वो वेतन वृद्धि को लेकर के सरकार से मांग कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन हुआ है। तस्वीरें जो सामने काफ़ी भयावह हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार की अनदेखी की वजह से श्रमिक जो हैं, जो मजदूर हैं, वो इस तरीके के प्रदर्शन को अब मजबूर हो गए हैं। अब आज अनिल राजभर हैं जो कि श्रम मंत्री हैं, उनका बयान सामने आता है कि पाकिस्तान से कनेक्शन हो जाता है। सवाल सर यही है कि जब भी सरकार से सवाल पूछा जाता है वो देशद्रोह की श्रेणी में कैसे आ जाता है या फिर संदेह की श्रेणी में कैसे आ जाता है? श्रमिकों की मांग जायज़ है, उनका वेतन भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए। वो बहुत पहले से अपनी मांग को लेके बैठे थे, तो अनशन नहीं कर रहे, प्रदर्शन भी नहीं कर रहे थे। मगर उनको जब दिक्कत हुई तब वैसे सरकार भी अनदेखी कर रही है और उनका जो मंत्री है राजभर वो अनपढ़ जाहिल है, उसको कुछ आता वाता है नहीं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप है ही नहीं, कोई काबिल है ही नहीं, पढ़े लिखे होते नहीं, उनको देशद्रोही समझ में आता है। पाकिस्तान इनके पास लफ्ज़ है ही नहीं, इनके कोई शब्द नहीं, उनके पास कोई लॉजिक है ही नहीं सिवाय बकवास करने के अलावा। ये सरकार जो है नाकाबिल है और ये श्रमिकों के वेतन वृद्धि के अलावा भी उनके स्वास्थ्य, उनके वगैरह पर ध्यान देना चाहिए और बल्कि उस पर बिल्कुल फोकस होना चाहिए। आप जब श्रमिकों हड़ताल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे तो इंडस्ट्री का उत्पादन कहाँ से होगा, कहाँ से इकोनॉमी बढ़ेगी? और ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये मंत्री जो जैसे लोग जिससे क्या बयानबाजी करते हैं, ये समझते देश बेवकूफ़ है, देश के लोग बेवकूफ़ हैं, देशद्रोही हो गया, पाकिस्तानी हो गए। ये सिवाय बेवकूफ़ बनाने और ये देश को बेवकूफ़ समझने, मूर्ख समझते हैं ये लोग। इसलिए ये श्रमिकों की मांग जायज़ है और उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। सरकार को चाहिए अगर फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ चलानी है तो उत्पादन का ध्यान रखना है, इकोनॉमी ठीक करनी है तो श्रमिकों का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। एक सवाल ये भी बनता है सर कि अभी हमने देखा था कि जब जब सभी किसान मौजूद थे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था अपने MSP मूल्य दरों को लेकर के, जब उन्होंने किया तो कहा गया कि खालिस्तानी है। मतलब सवाल यही उठता है कि जब भी सरकार से सवाल करो, जब भी कोई प्रदर्शन होता है तो फिर सीधा उसको देशद्रोह से ही क्यों जोड़ देते? क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान यही करके राजनीति चल रही है? ऐसा है कि किसान हैं, हम लोग हैं, जरा सा भी कोई आलोचना सरकार की करते हैं या हम लोग सवाल उठाते हैं, हम किसान नहीं, बहुत से लोग, बुद्धिजीवी वर्ग भी उठाता है, पढ़े लिखे लोग उठाते हैं, आलोचक हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो लोग जब सरकार की पॉलिसी पर कमेंट करते हैं, आलोचना करते हैं, इनको उसका समाधान नहीं समझ में आता है। क्योंकि
पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, केंद्र में भी नहीं है। इनको भी वो देशद्रोही का एक पाकिस्तान और ये बकवास करना आता है। ये बिल्कुल जाहिल लोग हैं, सब के सब वन टू ऑल। आप ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पढ़ते और लिखते हैं। इनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो इनके पास एक ही शब्द आता है, ये पाकिस्तानी है, ये देशद्रोही है। अरे किसी के ने समस्या उठाई है, उसका जवाब दें, उसका समाधान का रास्ता बताएं और अपनी बात भी कहें, जिससे हम लोग सवाल करें या हम मान भी जाएं। बिल्कुल नहीं, ये बस सिवाय इसके अलावा पाकिस्तानी और आप विदेशद्रोही कहने के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। क्या लगता है 27 में भाजपा की सरकार लौटेगी? देखिए, इस दो चीज़ें हैं। 90% देश का जो है अब सरकार को चाहता ही नहीं है। कोई राज्य की भाजपा की सरकार को कहीं देखना नहीं चाहता। सर, आपको क्या लगता है कि सरकार से सवाल करना सीधा देशद्रोह की श्रेणी में आता है? कहीं से भी देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो है बीजेपी के साथ ये है कि ये मूल मुद्दों से जो बेसिक इश्यूज हैं जो आदमी के, आम आदमी के, उससे भटकाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए जो है इस तरह की बातें करते हैं। कभी कह देंगे हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव चलाएंगे, कभी कह देंगे इसका पाकिस्तान से कनेक्शन है। अब नोएडा में जो भी कुछ हो रहा है वो वहाँ पाकिस्तान कैसे आ गया? भला इनके साथ ये है कि पता नहीं कौन सी फियर साइकोसिस से सफ़र कर रहे हैं भाई। ये जो ये भाजपा सरकार है कि हर चीज़ में जो है उनका एक घुमा फिरा के जो है वो हिंदू मुस्लिम करेंगे और पाकिस्तान से कनेक्शन कर देंगे। देखिए, जब ये जो है खुद अपनी समस्या जो प्रॉब्लम है, जब इनकी सरकार आई थी 2014 में, सेंट्रल में आई थी, उस समय जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है बड़े बड़े वादे किए थे। उसमें से कोई एक वादा पूरा नहीं किया। बिल्कुल, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा था। जब रोजगार था, इन्होंने कहा कि हम जो है किसानों का जो है 2022 तक जो है किसानों का जो है आय दुगनी कर देंगे और इस 100 स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट लेके आए थे। और इसके अलावा जो है और भी चीज़ें जो थी, जो कि बेसिक इशूज़ हैं जो है, उसमें जो है ये असफल रहे। अब ये है कि जब ये असफल रहे तो अब ये उस चीज़ को कैसे ये जस्टिफाई करेंगे? तो जस्टिफाई करने के लिए वो नैरेटिव चला देते हैं और उस तरह की जो है कॉमनल जो है हटेड जो है फील करते हैं। इनकी एक्चुअली जो इनकी जो पॉलिटिक्स जो चल रही है, नफ़रत पे चल रही है। ये जो एक फियर साइकोसिस जो है एक आम आदमी, खासतौर से हिंदू के दिमाग में भर दिया है इन्होंने कि अगर हम नहीं रहेंगे तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। हम लोग जो नैरेटिव चलाते हैं कि तुम जो है तुम्हारा जो है धर्म खतरे में है, तुम खतरे में हो, हम लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। हम लोग जो है जो बेसिक इशूज़ है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे घर की बहुत प्रॉब्लम है। अब आप देखिए कि ये जगह जगह जो है, आपने दिल्ली में इनकी सरकार आई, वहाँ पे इन्होंने जो है जो वादे किए थे कि हम किसी भी इस तरह की बस्तियों को बुलडोज नहीं करेंगे, उन्होंने बुलडोज किया। मेरठ में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरठ में कितने लोग घर, तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर धर्म के आदमी का जो है घर टूट रहा है, उसमें सबका धर्म टूट रहा है। इवन जो लोग इनके ब्लाइंड सपोर्टर थे बीजेपी के, उनका भी घर टूट रहा है। वो आके हम कैमरा आके ये बात कह रहे हैं कि जो है हमने गलती किया, इनको सपोर्ट किया। तो ये रो कि रहे आप हैं, रो रहे हैं। वो मैं भी बीजेपी में रहा हूँ और मैं भी संघ में रहा हूँ, मैं तमाशा देख चुका हूँ इन लोगों का। मैंने तो छोड़ दिया था 2014 में, अच्छा समझा था कि बहुत अच्छा प्रधानमंत्री आया पहली बार। 16 में मैंने इसका नाके जो नोटबंदी जब हुआ, वो ब्लैक मनी को वाइट मनी बना के, 2000 का नोट बना के सब पैसा इकट्ठा देश का ब्लैक मनी को वाइट मनी में करके अपने यूज़ के लिए कर लिया। 600 जिलों में कार्यालय खोल लिए उस पैसे से और 2000 का नोट भी बंद कर दिया। ये सीधा सीधा ब्लैक मनी का खेल है। ये डकैती डाली है इन्होंने नोटबंदी करके। इन्होंने इकोनॉमी ठीक नहीं की, डकैती डाली है लोग। सरकार का तर्क था कि हम काला धन लाना चाहते थे। कहाँ है काला धन? वो 2000 के नोट से आपने जो ब्लैक मनी सड़कों पर पड़ा था IAS और नेताओं का पहले के, वो 2000 के नोट से कन्वर्ट करके अपने लिए कार्यालय बनवा लिया बीजेपी के 600 जिलों में। हाँ, और 7 स्टार वो क्या है दिल्ली में, वो झंडे वाला पे उसका संघ वालों का कार्यालय है, 10-15 मंजिली का है। ये मतलब क्या गजब का अय्याशी का अड्डा बना दिया उन लोगों ने। पहले हमने प्रचारक देखे हैं संघ के, उनको हम पूछते थे, वो सड़क पे चलते थे, एक एक घर में जाते थे और बल्कि सादगी से रहते थे। अब तो तमाशा बना दिया इन लोगों ने। बड़ी बात है कि आप संघ में रह चुके और आज आप संघ के खिलाफ इस तरह बोल रहे हैं। मैं तो बिल्कुल गंदगी फैला रखी है लोगों ने। बताइए, अब उस जमाने मतलब आज के ज़माने में उनको वो ब्लैक कमांडोज दे दिए सिक्योरिटी के लिए, तो फिर काहे काम कर रहे हो ना? तुम्हें डर उतना लग रहा है। पहले संघ के लोग नहीं काम करते, घर घर दरवाजे जाते थे, कभी नहीं डरता उनको।
और मालूम भी नहीं पड़ता था आए हैं कि गए, बिल्कुल। सादगी से रहते थे, सामान्य तरीके से रहते थे। अब तो तमाशा बना रखा है, अब तो उनको हजम नहीं होता सादगी वाला खाना। अब तो 5 स्टार होटल चाहिए उनको रहने के लिए और कमांडोज चाहिए अपने अगल बगल। जिस तरीके से मजदूर मांग कर रहे हैं वेतन वृद्धि को लेकर के, और अब जैसे अनिल राजभर का बयान सामने आया है कि ये पाकिस्तान से कनेक्शन हो सकता है, सवाल सीधा सा यही है कि सरकार से सवाल जब भी किया जाता है देशद्रोह की श्रेणी में कैसे आ जाता है, चाहे किसान आंदोलन हो या फिर अब मजदूरों का, सीधा उन्हें पाकिस्तान से कनेक्शन या फिर खालिस्तानी क्यों कह दिया जाता है? सरकार जो है मेन मुद्दों से लोगों को भटकाना चाहती है और आज के दौर में जो है सरकार से कोई भी सवाल पूछे, चाहे वो श्रमिक हो गए या एम्प्लॉय हो गए या कोई भी संगठन हो गया, तो सरकार का सीधे सीधे फंडा है उनके ऊपर मुकदमे ला दो, उनके आंदोलन को ख़त्म करो। और कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि इनको चाइना से, पाकिस्तान से खालिस्तानी बता के अटैच करो, ताकि लोग जो है अपने मुद्दे से उस मुद्दे से भटक जाएं। और एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है धर्म के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, और मुद्दों से लोगों को हटाया जा रहा है और उनके ऊपर एक तरह से अत्याचार हो रहे हैं, चाहे मजदूर हुए या लोकतंत्र की एक तरह से हत्या कर जा रही है। कैसे लोकतंत्र हुआ जहाँ बोलने की भी इजाज़त नहीं? जो भाई हमको आर्टिकल मिला है, स्वतंत्रता है, हम अपनी बात रख सकते हैं। और विपक्ष एक तरह से आज विपक्ष गायब हो गया है, विपक्ष को भी तो बोलने नहीं दिया जा रहा है। उनको भी नहीं बोलने दिया जा रहा है। ऊपर से आज चुनाव देख लीजिए, बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि एजेंट के तौर पे जो है चुनाव आयोग काम कर रही है। और हर जगह जितनी भी मशीनरी है, यहाँ तक कि लोगों का अदालतों पर से भरोसा उठ चुका है। फेवर देख के जजमेंट आ रहे हैं, निचली अदालत ऊपरी अदालतों के फैसलों को बदल रही है। तो ये सब कहीं ना कहीं सरकार का बहुत अधिक प्रभाव है, लोकतंत्र की एक तरह से हत्या की जा रही है प्रभाव डाल के, चाहे वो अदालतें हो गई या चुनाव आयोग हो गए या जो भी अधिकारी हो गए। यहाँ तक कि विपक्ष अब कोई मुद्दा उठा ही नहीं सकता, उनको बाइकाट किया जा रहा है। और आम लोग तो हम माइक बंद किया जाए, आम लोग तो बहुत दूर हो गए हैं अपनी बात कहने के। यहाँ की सोशल मीडिया पे आप कुछ नहीं डाल सकते हैं। आज गैस की समस्या देख लीजिए, लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर अनिल राजभर जी का कहना है कि ये पाकिस्तान से कनेक्शन हो सकता है। किसान आंदोलन में हमने देखा कि किसानों को खालिस्तानी कह दिया गया। क्या लोकतंत्र में अब सवाल पूछना भी गुनाह हो गया है? क्या अगर कोई सरकार से सवाल करेगा तो वो सीधा देशद्रोही की श्रेणी में आ जाएगा? देखिए, ऐसा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। यहाँ पे लोकतंत्र है, संविधान है। तो इस देश में हर किसी को राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ संविधान ने हर व्यक्ति को प्रोवाइड किया है। तो किसी भी व्यक्ति को, यदि आप जैसे मजदूर की बात कर रहे हैं, नोएडा में जो मजदूर अपनी मांग कर रहे हैं, उनकी मांग जायज़ है। जायज़ इसलिए है क्योंकि आज भी बहुत सारी कंपनियां हैं, चाहे एमएनसी हो, चाहे इंडियन कंपनी जो, इतने भी कंपनियां हैं जो वेजेज है, गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेजेज रखा है, वो मिनिमम वेजेज भी ये लोग नहीं दे रहे हैं। ये एक तरफ से पूरा शोषण हो रहा है, ख़ासतौर से यूपी बिहार के लोगों का, क्योंकि यूपी बिहार के लोग ही नोएडा, दिल्ली, मुंबई में जाके काम करते हैं, निचले स्तर पे काम करते हैं। तो ये पूरा का पूरा कंपनियां शोषण कर रही है। इसमें यदि माननीय अनिल राजभर जी का कहना है कि ये पाकिस्तान से कनेक्शन है इन लोगों का, तो ये बिल्कुल मतलब कि बेवजह उनका जवाब है। ऐसा नहीं है। जो कर्मचारी अपना मांग कर रहा है, उसको जो उचित मजदूरी है उनको मिलना चाहिए। लेकिन आप सीधे बोल दीजिए कि ये कनेक्शन पाकिस्तान से या किसी से है, तो ये गलत चीज़ है। मेरा नहीं मानना है किसी से कनेक्शन है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना मांग रहा है, वो 10 घंटे की ड्यूटी करता है। आप नोएडा में चले जाइए तो 10 घंटे की ड्यूटी होती है। अब 10 घंटे की ड्यूटी में उनको 8-10 हज़ार मिलेगा, तो उनका कैसे नोएडा जैसे बड़े शहर में कैसे खर्च चलेगा? नोएडा जैसे एक्सपेंसिव शहर बहुत कॉस्टली है, वहाँ सर्वाइव करना अपने आप में भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वहाँ पे आप 8-10 हज़ार का तो फ्लैट ही मिलता है रहने के लिए। जहाँ पे 8-10 हज़ार एम्प्लॉय को सैलरी मिले, तो अपने आप में ये गलत है, कोई गुजारा नहीं कर पाएगा। उनकी जो मांग है, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो कंपनियां हैं, क्योंकि ये सरकार से उनकी मांग नहीं है, ये कंपनियों से मांग है, तो उनकी जो मांग है सरकार को उसमें एक प्रतिनिधि बना के अपना कंपनियों से बात करके जो मिनिमम वेजेज गवर्नमेंट ने तय किया है, एटलीस्ट मिनिमम वेजेज तो मिले। जैसे कि स्किल्ड है, अनस्किल्ड है या लेबर क्लास, 3 कैटेगरी गवर्नमेंट ने कैटेगराइज किया है। तो उसमें जैसे अनस्किल्ड की मिनिमम 15,000 गवर्नमेंट ने लेबर मिनिमम वेजेज रखा है। तो इस तरह से मिनिमम वेजेज को गवर्नमेंट को दिलवाना चाहिए कंपनियों से, क्योंकि जब आप अपने ही जनता की बात हक नहीं दिलवाओगे तो आप क्या कर सकते हैं। तो और सरकार भी पब्लिक की सरकार होती है, जनता द्वारा चुनी सरकार होती है। तो जनता द्वारा चुनी गई सरकार का ये प्रथम दायित्व बनता है कि आप
जो मांग कर रहे हैं बच्चे, जो कर्मचारी मांग कर रहे हैं, उनकी कर्मचारियों की मांग को पूरी कराया जाए। क्या लगता है जिस तरीके से आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है, चाहे विपक्ष हो, आम जनता हो, जिस तरीके से हम देखते हैं सीधा आरोप लगा दिया जाता है सरकार कहीं चैनलों पे अटैक कर रही है, हम सभी देख रहे हैं, बंद कर दिए जा रहे हैं, क्या ये सही है? क्या ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र है, बट लेकिन लोकतंत्र की गला नहीं घोटना चाहिए। मीडिया तो चौथी स्तंभ है, यदि मीडिया का ही गला घोटा जाएगा तो कैसे काम चलेगा? मीडिया का तो काम है सही और गलत दिखाना। कुछ मीडिया वाले सही को भी गलत दिखा देते हैं, ठीक है, लेकिन मीडिया का काम है, आप उस पर जवाब दीजिए, उनको उनका वेरिफिकेशन करिए और बताइए कि नहीं आपने जो तय गलत है। लेकिन जो मजदूर मांग कर रहे हैं, मेरी यही है कि सरकार उनकी मदद करे और लोगों की जो उनकी मांग है, मांग को पूरा कराए। जी। क्या लगता है 27 में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार लौटेगी या फिर नहीं लौटेगी? देखिए 27 का चुनाव बहुत चैलेंजिंग चुनाव है और ये कहना अभी मुश्किल होगा कि भाजपा वापस आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन हाँ, काम तो अभी योगी जी का काम तो ठीक चल रहा है, लेकिन इनमें और सुधार करने की ज़रूरत है। बिल्कुल।